वेलकम बैक गाइस। आज मैं आपको ट्रांसमिशन सिस्टम से जो मैं आपको पिछला वीडियो आपको अपलोड करके बताया था, उम्मीद करता हूँ वो सब आपको अच्छा लगा हो, समझ गए होंगे बहुत सारी चीज़ें। जो भी डाउट्स रही होंगी आपको कि हाउ मैनुअल या फिर हाउ दी गियर बॉक्स इज़ यूज्ड, है ना। तो गियर बॉक्स का यूज़ किस लिए किया जाता है ये अभी तक आपने समझ लिया है। अब मैं आपको उसके वर्किंग के बारे में बताऊंगा, उसके टाइप्स के बारे में बताऊंगा। तो हियर स्टार्ट दी टाइप्स ऑफ गियर बॉक्स। और याद रखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आपका टॉपिक चल रहा है ना। तो उसका नाम है क्या? टाइप्स ऑफ गियर बॉक्स। टाइप्स ऑफ गियर बॉक्स। चलिए गियर बॉक्स के टाइप्स के बारे में जानेंगे। तो जो गियर बॉक्स होता है ना, उसको मेनली 3 भागों में बांटा गया, याद रखेंगे। तो देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ गियर बॉक्स। तो यहाँ पर मैं इसको 3 हिस्सों में से बांट देता हूँ। चलिए नॉर्मली तो जो पहला होगा वो हम लोग यूटिलाइज करते हैं नॉर्मली, वो होता है मैनुअल ट्रांसमिशन। मैनुअल ट्रांसमिशन, ठीक है। जो हम लोग हैंडली या किसे ऑपरेट करते हैं, पैडल है ना, पैर से, तो वो है मैनुअल ट्रांसमिशन हम लोग। और एक आया लेटेस्ट जो होता है, अभी बीच मिडिल में चल रहा था, ये है इपीसाइक्लिक गियर बॉक्स। और एक और आया है तीसरा, आजकल की गाड़ियों में जो आ रही है ना, फॉर मोर कंफर्ट कंडीशन, वो है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। क्या है? ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। तो 3 टाइप के आप ट्रांसमिशन होंगे। अब जो इनका फिर से इसको कुछ ट्रांसमिशन को और कुछ टाइप में बांटा गया। तो यहाँ पर मुझे 3 टाइप के आपको ट्रांसमिशन फिर से बताने पड़ेंगे, याद रखेंगे। तो ये 3 टाइप का ट्रांसमिशन जो होगा, यही से आता है क्वेश्चन। तो मान लीजिए इसमें है स्लाइडिंग मेश, याद रखेंगे, नाम है स्लाइडिंग मेश गियर बॉक्स। स्लाइडिंग मेश गियर बॉक्स। सेकंड जो होता है वो होता है कांस्टेंट मेश, याद रखेंगे, कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स। और जो थर्ड होगा, ये इस मैनुअल में सबसे लेटेस्ट, वो अभी जो यूज़ होता है वो होता है सिंक्रोमेश गियर बॉक्स, ठीक है। एपिसाइक्लिक का कोई नहीं। अब इसका भी आपको मिलेंगे 2 टाइप, ठीक है। यहाँ पर भी 2 टाइप का होता है। तो ये होता है हाइड्रोमेटिक, ठीक है, हाइड्रोमेटिक और गियर बॉक्स। और एक होता है टॉर्क कन्वर्टर। क्या होता है? टॉर्क कन्वर्टर। चलिए टॉर्क कन्वर्टर, तो ये इस टाइप से होंगे, है ना। तो मैं आज आपको जो होगा स्लाइडिंग मेश गियर बॉक्स है ना, सबसे पहला उसके बारे में आपको डिस्कस करूंगा। तो हियर वी स्टार्ट विथ दी स्लाइडिंग मेश गियर बॉक्स। चलिए तो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ फिर से आपका टॉपिक, स्लाइडिंग मेश गियर बॉक्स, ठीक है। तो स्लाइडिंग मेश गियर बॉक्स का सबसे पहले हम क्या देख लें, कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। तो चलिए मैं उसको बना के दिखा देता हूँ सबसे पहले। तो स्टार्ट, ठीक है, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, जल्दी जल्दी बनाना। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो सो हियर वी ड्रॉ दी क्लच गियर। पहले हमको क्लच गियर बनाने की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पर तो आ जाना चाहिए। चलिए देखते हैं, ये इस टाइप का चालू करेंगे आप बनाना, ये ऐसे, है ना। चलिए आगे कंटिन्यू करेंगे। हाँ, सो ये जो डायग्राम है आपको दिख रहा है, वो कौन सा है? स्लाइडिंग मेश गियर बॉक्स। तो चलिए इसके कंपोनेंट को जान लेते हैं। तो देखिए ये जो आपका होगा, ये फर्स्ट, ये वाला, तो इसको मैं मान लेता हूँ क्या? इनपुट शाफ्ट। क्या मान लेता हूँ? इनपुट शाफ्ट, ठीक है। चलिए सेकंड जो ये वाला जो आपका है, इनपुट शाफ्ट से बीच में क्या रहती है? क्लच है, याद रखेंगे ना। तो ये जो है ये आपका क्लच, ठीक है। और ये जो आपका होगा वो क्लच गियर है, यहाँ पर जो बने हैं ये आपके हैं क्या? क्लच गियर। क्लच गियर हो गया। नेक्स्ट अब आते हैं, ये जो आपका ये इनपुट शाफ्ट हो गया, तो ये आपका क्या हो जाएगा भाई, बताइए क्या होगा? आउटपुट शाफ्ट। तो चलिए ये आपका है आउटपुट शाफ्ट, ठीक है। नेक्स्ट ये जो है आपका, ये दिख रहा है आपको इस टाइप से, है ना। तो ये आपका जो है वो गियर शिफ्ट फॉर्क, मतलब गियर को शिफ्ट करने के लिए जो स्लाइडर आप यूज़ करेंगे उसका, है ना। तो गियर शिफ्ट फॉर्क, है ना। चलिए ये हो जाएगा। फिर ये आपका जो लगा है ये वाला, ये आपका टोटल जो होगा काउंटर शाफ्ट कहलाएगा, काउंटर शाफ्ट, ठीक है। और ये आपका जो है वो है आइडल गियर। कौन सा है? आइडल गियर, सॉरी GEAR, है ना, आइडल गियर। तो इस तरीके से ये जो है बना होता है।
तो चलिए और देख लेते हैं क्या क्या इसके कंपोनेंट्स हैं। तो स्लाइडिंग मेश में ये जो सिंपल इसका कंस्ट्रक्शन है ना, तो सभी गियर बॉक्स की अपेक्षा इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो क्या हो जाएगा, सिंपल कंस्ट्रक्शन है, याद रखेंगे सिंपल कंस्ट्रक्शन है इसका कंस्ट्रक्शन एमंग्स दी ऑल गियर बॉक्स, ये सिंपल कंस्ट्रक्शन होता है, ठीक है। और क्या क्या हो सकता है, चलिए देख लेंगे। अब इसमें तो क्या क्या पार्ट्स हैं इसके, ये देखिए ये आपका है काउंटर शाफ्ट। तो काउंटर शाफ्ट में क्या कौन से गियर हैं बताइए, बताइए कौन कौन से गियर हैं। तो इसमें सेकंड, थर्ड, फोर्थ और सेवंथ है ना, ये तो आइडल गियर लगा हुआ है। तो सबसे पहले मैं उसके कंस्ट्रक्शन से कंपोनेंट के बारे में जान लेता हूँ। तो चलिए ये किससे किससे मिलकर बना है, तो कौन कौन सा है चलो बताओ। सबसे इधर से चालू करें। तो चलिए ये आपका एक आउटपुट शाफ्ट हो गया, इनपुट शाफ्ट हो गया है ना, तो आउटपुट शाफ्ट हो गया। और यहाँ पर ये देखिए आर है ना, और ये लो, तो या लोड गियर भी बोल सकते हैं, लो एंड रिवर्स स्लाइडिंग गियर। तो दूसरा हो जाएगा आपका लो एंड रिवर्स स्लाइडिंग गियर्स है ना, ये हो गया दूसरा। और क्या क्या है इधर देखिए, सेकंड स्लाइडिंग गियर यहाँ पर भी है। तो तीसरे नंबर पे आपका आएगा सेकंड स्लाइडिंग गियर। नेक्स्ट आपका क्या जाएगा, क्लच लगा हुआ है, क्लच। नेक्स्ट क्या आएगा, फिफ्थ नंबर आपका क्या लिख सकते हैं, ये देखिए इधर इनपुट शाफ्ट। और नेक्स्ट क्या लिख सकते हैं इनपुट शाफ्ट के बाद, ये देखिए काउंटर शाफ्ट। उसके बाद 1 मतलब लो स्पीड गियर, ठीक है। तो नेक्स्ट हो जाएगा आपका सेवंथ लो स्पीड गियर। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, लो स्पीड गियर ये वाला, ये सेकंड गियर। तो नेक्स्ट होगा आपका सेकंड गियर। उसके बाद नेक्स्ट होगा आपका रिवर्स गियर। तो रिवर्स गियर भी है, रिवर्स गियर। और रिवर्स गियर के बाद रिवर्स आइडल गियर भी है, तो रिवर्स आइडल गियर। और ये क्या लगा हुआ है, गियर शिफ्ट फॉर्क। तो ये सारा चीज़ मैं यहाँ पर लिख दिया, गियर शिफ्ट फॉर्क। तो दिस आर दी मेन मैकेनिज्म या मेन कंपोनेंट्स विच आर रिक्वायर्डली यूज्ड इन स्लाइडिंग मेश गियर बॉक्स। तो चलिए ये तो हो गया। तो अब इसमें क्या क्या है देखिए, कौन कौन से ट्रांसमिशन मतलब कौन कौन से शाफ्ट में कौन कौन सी चीज़ जुड़े हुए हैं वो देख लेते हैं। तो देखिए, तो ये सिंपल टाइप का गियर बॉक्स होता है ना। और यहाँ पर आप याद करेंगे, मेनली याद रखेंगे स्पर गियर्स आर यूज्ड। तो यहाँ पर आपके स्पर्स गियर जो होते हैं वो यूज़ होते हैं, ठीक है। और तो ये तो हो गया। और इसमें क्या है, किसमें कैसे कैसे कंस्ट्रक्शन तो आपका पता चल गया कि इसमें क्या होता है बताइए। एक फॉरवर्ड गियर होगा, रिवर्स गियर होगा है ना, फॉरवर्ड और एक रिवर्स गियर होगा। तो देखिए यहाँ पर ये 1 2 3, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 1 2 3 आर दी फॉरवर्ड गियर्स आगे बढ़ाएगा आपको, ठीक है। और एक रिवर्स गियर होता है, देखिए आर है ना, और 1 रिवर्स गियर। तो एक तो रिवर्स गियर होगा इसमें। फिर क्या हो सकता है कि, और ये जो तीनों जो ये देखिए कौन कौन से यहाँ पर कनेक्ट हैं, इस शाफ्ट पे कौन कौन से कनेक्ट हैं वो बताइए। तो यहाँ पर देखिए देयर आर 3 गियर्स 1 6 एंड 5 ऑन दी मेन शाफ्ट। तो याद रखेंगे कि आपके जो मेन शाफ्ट मिलेगा, इनपुट जो मेन शाफ्ट है, ये वाला मेन शाफ्ट, इसमें 2 शाफ्ट हो गए, इनपुट और आउटपुट। तो जो मेन शाफ्ट होगा, इन मेन शाफ्ट गियर कौन कौन से 1 6 एंड 5 आर अटैच्ड। चलिए ये इसमें हो गया, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं इसके बाद, और 2 3 4 और जो 7 है, देखिए यहाँ पर लिखा होगा 2 3 4 और ये 7। तो वो जो है कहाँ पर बता, ले शाफ्ट या फिर काउंटर शाफ्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मेन शाफ्ट में, अब काउंटर शाफ्ट लिख देता हूँ। काउंटर शाफ्ट बोलते हैं, कभी कभी ले शाफ्ट भी बोलते हैं, LAY ले शाफ्ट। इसमें आपका जो गियर 2 3 4 और ये 7 आर अटैच्ड ये होता है। और चलिए हो गया। और साथ ही साथ में क्या है देखिए, एक जो आइडल गियर भी है ना, कहाँ पर देखिए 8 नंबर सेपरेट आइडल गियर। तो ये यहाँ पर एक शाफ्ट होंगे ना, याद रखेंगे, यहाँ पर अलग से छोटा सा शाफ्ट लगा होता है ऐसे, तो इसको बोलते हैं आइडलर शाफ्ट है ना। तो आइडलर शाफ्ट में एक क्या होता है, आइडलर शाफ्ट में क्या होता है जी, आपका एक आइडल गियर लगा होता है, आइडलर गियर कौन सा है, नंबर 8। तो ये सेपरेट शाफ्ट में लगा होता है। तो चलिए ये हो गया। अब आपको यहाँ पर 2 चीज़ें दिखाई दे रही होंगी, देखिए कैसे कैसे। यहाँ पर जो 2 गियर होंगे मेन शाफ्ट में 5 और 6,
तो गियर नंबर 5 एंड 6 है ना कैन बी स्लाइडेड बाई शिफ्टिंग यॉक एंड मैच विद द गियर 3 एंड 4। ठीक है, क्या करेंगे, बहुत सिंपल सा चीज़ है। देखिए कि जो दो गियर होंगे, कौन कौन से गियर, 6 और 5, ये तो मेन आपके किस में लगा है, मेन क्लच गियर होगा, ये आपका मेन स्पीड जो होगा, ये यहाँ से 2 गियर लगे, यही स्लाइड कराते जाएगा। तो क्या होता है, स्लाइडर यहाँ पर लिखे हो ना स्लाइडिंग में, तो वही स्लाइडर है, ये जो है स्लाइडर है, ये इधर भी स्लाइड हो सकता है उधर भी। तो आप देखे होंगे कार बार चलाए होंगे तो है ना, जो वो रहता है वहाँ पर ऐसे लाइन्स बने रहते, एक ऐसे टाइप से देखे होंगे आपने, ये मान लो 1 गियर है, 2 है, 3 है, मान ली रिवर्स है, 4 है, ऐसा टाइप का एक सिंबल बना होता है, वो वही चीज़ें हैं। ठीक है, तो वो स्लाइडर है, हम स्लाइड करवा रहे हैं जस्ट, तो इसलिए यूज होता है ये। तो चलिए इसमें क्या होता है कि 2 गियर्स ऑन दी मेन शाफ्ट, ध्यान से समझेंगे ना, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 2 गियर्स है ना, 2 गियर्स ऑन दी मेन शाफ्ट, 2 गियर्स ऑन दी मेन शाफ्ट, कौन सा है, गियर नंबर 6 एंड 5, 6 एंड 5 कैन बी स्लाइडेड बाई, कैन बी स्लाइडेड बाई, अब किसके, शिफ्टिंग यॉक होता है उससे, कैन बी स्लाइडेड बाई ए शिफ्टिंग यॉक, शिफ्टिंग यॉक, शिफ्टिंग यॉक एंड मैच विथ, अब शिफ्टिंग यॉक के द्वारा इसको क्या करेंगे अपन, स्लाइड कराएंगे। गियर अगर यहाँ पर है तो मैं जस्ट आपका देखिए जो गियर शिफ्टिंग जो क्या बोलना चाहिए, गियर शिफ्ट करने के लिए जो क्या होता है एक लीवर होता है ना, उसको हम प्रेस करेंगे, क्या करेंगे, स्लाइड कराएंगे। तो उससे मेन शाफ्ट का जो गियर 6 और 5 है वो किससे मैच होगा, इस काउंटर शाफ्ट के गियर नंबर 3 और गियर नंबर 4 से। तो स्लाइडेड बाय ए शिफ्टिंग यॉक एंड मैच विथ गियर 3 एंड 4, याद रखें गियर 3 एंड 4, और कहां पर है गियर 3 एंड 4 बताइए, ऑन ले शाफ्ट, ऑन ले शाफ्ट या काउंटर शाफ्ट पे इसको क्या कराएंगे अपन, मैच करा देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका। अब चलिए ये तो सिंपल सा है, और लास्ट में स्लाइडर है, उसी को क्या करते हैं, स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स कहते हैं। स्लाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, स्लाइडेड करवा रहे हैं, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्लाइडिंग मैश, स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स, इसी वजह से इसको स्लाइडिंग मैश क्या कहा जाता है, गियर बॉक्स कहा जाता है। चलिए अब हर एक ऑपरेशन को देख लेते हैं, फर्स्ट गियर क्या करता है, सेकंड गियर क्या करता है, न्यूट्रल होता है तब कैसे होता है। तो चलिए मैं न्यूट्रल पोजीशन से स्टार्ट करता हूँ, है ना, तो याद रखेंगे। चलिए तो वर्किंग मैं इसका स्टार्ट करता हूँ, कंस्ट्रक्शन भी हो चुका है ना। सो स्टार्ट करते हैं अपन, इसका वर्किंग देखते हैं। तो सबसे पहले मैं न्यूट्रल पोजीशन से स्टार्ट करता हूँ, है ना। तो याद रखेंगे सबसे कंडीशन जो फर्स्ट मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि जब आपका गियर्स होगा न्यूट्रल कंडीशन में होगा, तो गियर्स इन न्यूट्रल कंडीशन में होता है तो क्या होता है, देखिए यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा। न्यूट्रल कंडीशन में ये जो होगा है ना, देखिए मेन शाफ्ट जो होगा ये आपका इनपुट शाफ्ट, और ये जो आपका आउटपुट शाफ्ट होगा, है ना, इसमें हाई स्पीड गियर्स जो है फिक्स है, बट वो रोटेट होगा क्या, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अभी तो गियर न्यूट्रल में, दैट मीन्स इंजन का जो इनपुट शाफ्ट है ये वाला, है ना, पावर बस यहीं से ट्रांसमिट हो रहा है, तो यही बस रोटेट हो रहा है आपका। तो ये जब रोटेट हो रहा है ना, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो काउंटर शाफ्ट में गियर्स अटैच हैं छोटे छोटे, वो रोटेट होंगे। ठीक है, तो उस कंडीशन में, न्यूट्रल कंडीशन में क्या होगा, जो आपका इनपुट शाफ्ट से, है ना, ये मान लीजिए आपका कौन सा शाफ्ट है, इनपुट शाफ्ट, है ना, इनपुट शाफ्ट में आपके क्या लगे हैं, क्लच गियर लगे हुए हैं, ये देख लीजिए क्लच गियर, और ये जो है आपका इनपुट शाफ्ट, यहाँ जो है सेकंड, है ना, जो काउंटर शाफ्ट होता है यहाँ से जुड़ा हुआ है। चलिए अब इसमें नंबर ऑफ क्या बने हुए हैं, देखिए गियर्स बने हुए 3, 4 और ये 7, है ना। तो अभी ये देखिए यहाँ से इस शाफ्ट का कुछ कनेक्शन है क्या, नहीं है, देखिए ये तो फ्री है, समझ लीजिए ये गियर्स यहाँ पर बना दिया हूं, तो ये गियर्स फ्री हैं। तो जो इंजन जब चालू होता है ना, तो जो पावर की जो सप्लाई, जो टॉर्क होता है वो यहाँ होता है फर्स्ट में, और ये आपका सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये 7, तो यहाँ पर 8 लगा हुआ है, ये आपका 6 है और ये आपका 5 है। तो जो पावर होगा, दैट मीन जो टॉर्क होगा, वो फ्रॉम गियर जो फर्स्ट होगा, या जो क्लच गियर होगा, क्लच गियर से होते हुए कहाँ जाएगा, काउंटर शाफ्ट में जाएगा, काउंटर शाफ्ट। एंड काउंटर शाफ्ट में आपके जो गियर्स 2, 3, 4 एंड 7 आर रोटेट्स फ्रीली, तो
जो फ्लो होगा पावर को यहां से होगा यहां तक बस चलते जाएगा। बट देखिए यहां पर इस शाफ्ट से किसी का कनेक्शन है क्या? अभी नहीं है, तो यही न्यूट्रल है। दैट मीन्स इंजन आपका क्या होगा? स्टार्ट है, इंजन स्टार्ट्स बट पावर डज नॉट ट्रांसफर फ्रॉम द आउटपुट शाफ्ट, तो ये न्यूट्रल पोजीशन में है, तो आपका गाड़ी बस स्टार्ट रहता है, वहां पर आपका कोई पावर शिफ्टिंग नहीं होता, कोई पावर यहां से वहां नहीं जाता। तो ये आपका फर्स्ट हो गया। नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे आपको, देखिए जब हम लोग फर्स्ट गियर या लो स्पीड गियर यूज करेंगे तब क्या होगा, तो वो बता रहा हूं मैं आपको अभी। हाँ, सो अब देखिए सेकंड गियर में क्या होगा आपका, सेकंड गियर बोलता हूं। अब हम लोग पहला तो न्यूट्रल था, अब सेकंड जो कंडीशन आएगा वो होगा आपका फर्स्ट और लो स्पीड गियर, फर्स्ट है ना, या फिर इसी को क्या बोलेंगे, लो स्पीड गियर, लो स्पीड गियर। तो चलिए फर्स्ट या फिर लो स्पीड गियर में आपका क्या होगा, तो उस कंडीशन में हम लोग देखते हैं। तो चलिए इसमें क्या होगा, देखिए छोटा सा एक डायग्राम फिर से मैं बना रहा हूं, उसको समझेंगे, बट उससे पहले यहीं से जान लीजिए। उस कंडीशन में क्या होगा, फर्स्ट गियर जब आप शिफ्ट करोगे तो देखिए हमारा फर्स्ट गियर कहां पर है बताइए, ये देखिए यहां पर है, तो ये यहां पर है, मींस ये 5 नंबर का जो गियर होगा वो अगर 4 के साथ मैच हुआ है ना, तब जाके जो ये तो आपका क्या है, फ्रीली मूवमेंट है, ये तो चल ही रहा है, यहाँ पर इंजन की सप्लाई अभी भी है, ये आपका में यहां से पावर तो आ ही रहा है। अब मुझे फर्स्ट गियर चाहिए, तो गियर जो नंबर 5 है तो 4 के थ्रू किससे मैच करवा दूंगा, 4 से मैच करा दूंगा, तो आपका फर्स्ट गियर या लो स्पीड गियर लग जाएगा। तो चलिए बहुत सिंपल सा मैटर है, मैं इसको आपको बता देता हूं, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए क्या होगा कि जल्दी जल्दी मैं बता देता हूं, है ना। यहाँ पर ये आपका है, मान लीजिए फर्स्ट है ना, ये फर्स्ट और सेकंड का है, यहाँ पर से आपकी इंजन की सप्लाई है, इसको मैं नहीं बना रहा हूँ अभी, इसका कोई काम नहीं है, मैं यहाँ से चालू कर देता हूँ। तो ये जो है यहाँ पर आपकी गियर नंबर 3 और यहाँ पर गियर नंबर 4 है, ठीक है। तो मैं क्या बताया हूँ, गियर जो 5 होगा और गियर 4 आपस में क्या होने चाहिए, मैच होने चाहिए। तो ये मान लीजिए आपका जो शाफ्ट है ऐसे बना हुआ है ना, मान लीजिए यहाँ पर क्या है, कौन सा है, 6 है ना, यहाँ पर गियर और यहाँ पर क्लच बना हुआ है इस टाइप से, है ना, शिफ्ट करने के लिए ऐसे। तो चलिए यहाँ पर आपका गियर नंबर मान लीजिए 6 है। तो देखिए क्या होगा इस कंडीशन में, और यहाँ पर और आपके कौन से गियर लगे हुए हैं, आइडलर गियर भी लगे हुए हैं, तो इसको भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो चलिए इस कंडीशन में क्या होगा, ये आपका मान लीजिए फर्स्ट गियर है ना, और ये आपका सेकंड है, ये आपका थर्ड है, ये आपका फोर्थ है ना, ये आपका 7th, ये आपका 8th, ठीक है। और ये आपका कौन सा था, 6 था, ये 5 था। तो अगर मुझे कौन सी चाहिए, फर्स्ट गियर चाहिए, तो देखिए मैंने आपको यहाँ पर डायरेक्शन बता दिया, फर्स्ट का था, ये रिवर्स का था, यहाँ पर था 3 और यहाँ पर था 2। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। तो जब मैं फर्स्ट गियर या लो स्पीड गियर अप्लाई करूंगा तो फॉर्क जो क्या करेगा, जो शिफ्टिंग फॉर्क होता है ना, शिफ्टिंग फॉर्क, शिफ्ट या मेसेज दी गियर 5 है ना, मेसेज दी गियर नंबर 5 विथ गियर नंबर 4 ऑन दी, कौन सा शाफ्ट था ये बताइए, ऑन दी, ये कौन सा शाफ्ट था, काउंटर शाफ्ट, तो ऑन दी काउंटर शाफ्ट। तो देयरफॉर अब क्या होगा, जो फ्लो होगा, किसका फ्लो बताइए, किस चीज का फ्लो, पावर का, वो कहां से कहां होगा, इससे इनपुट शाफ्ट से फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर होते हुए, अब देखिए ये मैच हो चुका है, तो यहां से जाएगा और ये पावर आपका आउटपुट जाएगा, याद रखेंगे ऐसे, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो पावर का फ्लो होगा, फ्लो ऑफ पावर है ना, फ्लो ऑफ पावर का जो होगा वो कहां होगा, इंजन के इनपुट शाफ्ट से होते हुए गियर 1 2 यहां से 3 और 4 से होते हुए मेन शाफ्ट में जाएगा, 4 और 5 मैच होगा और मेन शाफ्ट में। तो इस तरीके से आपका फर्स्ट स्पीड गियर लगेगा, है ना। और इस कंडीशन में स्पीड आपकी क्या मिलेगी बताइए, मैंने बताया था आपको। तो इस कंडीशन में आपका जो टॉर्क होगा वो ज्यादा रहने वाला है और स्पीड आपकी कम होने वाली है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब सेकंड गियर जब मैं शिफ्ट करूंगा तो सेकंड गियर में क्या होगा बताओ, ये तो पहला हो गया है ना। अब जब मैं सेकंड गियर लगाऊंगा, सेकंड गियर, तो सेकंड गियर लगाऊंगा तो देखिए सेकंड गियर किधर है भैया, इधर है। तो जो गियर 6 होगा वो किससे मैच होना चाहिए, 3 से। तो चलिए इन दिस कंडीशन है ना, इसको भी डायग्राम बना दूं, तो चलिए मैं जल्दी जल्दी डायग्राम बना देता हूं। हाँ, सो इस सिचुएशन में क्या होगा, देखिए सेकंड गियर जब आप शिफ्ट करेंगे तो जो पावर का जो फ्लो होगा है ना, वो इनपुट शाफ्ट से, ये आपका इनपुट है, तो गियर नंबर 1 से गियर नंबर 2 3 से होते हुए 6 और 6 से होते हुए आउटपुट शाफ्ट में जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या होता है, देखिए मैंने बताया था आपको, देखिए सेकंड गियर यहां पर है,
अभी 6 नंबर यहाँ है, तो जो 6 जो होगा फिर से, अभी आपका फर्स्ट गियर लगा मीन्स अभी ये मैच है। अभी 6 कहाँ चला गया है, देखिए यहाँ पर है 6 है ना। तो अब 6 क्या करेगा, फिर से स्लाइड कराओगे आप उसको, है ना, पीछे बैकवर्ड, क्योंकि आगे चला जा चुका है, देखिए आगे चला चुका है, तब उसको क्या करोगे, फिर से पीछे खींचोगे, है ना, मूव कराओगे बैकवर्ड, तब जाके आपका सेकंड गियर लगेगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, व्हेन द गियर शिफ्ट फॉर्क इज मूव्ड, व्हेन द गियर शाफ्ट फॉर्क इज मूव टुवर्ड डायरेक्शन सेकंड, टुवर्ड्स किसके थ्रू, किधर जाएगा बताइए, व्हेन द गियर शाफ्ट इज मूव, सेकंड यहां पर है ना, तो सेकंड गियर की ओर जब मैं जा रहा हूं, सेकंड गियर लगा रहा हूं, व्हेन द गियर शाफ्ट फॉर्क इज मूव टुवर्ड्स सेकंड, द सेकंड स्लाइडिंग गियर 6, अब स्लाइडिंग गियर यहां पर 2 ठो, 1 6 और 5, तो जो स्लाइडिंग गियर 6 होगा, स्लाइडिंग गियर 6 विल बी शिफ्टेड बैकवर्ड to mesh with the second speed gear, देखिए ये आपका जो फाइनल जो 4 है ना, ये देखिए, तो सेकंड स्पीड गियर कौन सा है, सेकंड गियर स्पीड, सेकंड जब दबाओगे तब, तो देखिए छठवां जो नंबर है ना, वो किससे मैच हो जाएगा, 3 से, तो पावर का जो ट्रांसमिशन होगा अब यहां से जाएगा। तो इस कंडीशन में पावर फ्लो कैसे होगा बताइए, 1 2 3 6, मतलब यहां पर इनपुट 1 2 3 6 और ये आउटपुट, तो इस कंडीशन में आपका होगा। वैसे ही आपका फोर्थ गियर मतलब थर्ड गियर क्या करोगे बताइए, जब थर्ड गियर आप शिफ्ट करोगे, थर्ड गियर यूज करोगे, लगाओगे, तब थर्ड गियर कहां पर है बताइए, यहां पर है। तो फिर से आपके जो फॉर्क होगा, है ना, फॉर्क जो शाफ्ट है उसको क्या करोगे, फिर से अब फॉरवर्ड क्या कराओगे, मूव कराओगे, किधर, इधर बताइए, अभी इधर हुआ है ना, अब मुझे क्या चाहिए बताओ, थर्ड गियर चाहिए, तो कैसे करोगे थर्ड गियर के लिए, तो उस कंडीशन में ये जो होगा ये डायरेक्ट यहां पर जुड़ जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। तो उस कंडीशन में डायरेक्टली जो इनपुट शाफ्ट है वो आउटपुट शाफ्ट से जुड़ेगा। दैट मींस थर्ड गियर में क्या होगा इस सिचुएशन में, कि जो क्लच गियर होता है ना, क्लच गियर ऑफ इनपुट शाफ्ट, तो क्लच गियर जिसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा 1 से, 1 क्लच गियर है ना, 1 ऑफ इनपुट शाफ्ट इज डायरेक्टली meshes with sliding gear 6 and the flow of power is directly from क्या हो जाएगा, इनपुट टू नंबर 1 नंबर 6 देन आउटपुट शाफ्ट। तो उस कंडीशन में ये जो होगा देखिए डायरेक्टली 1 जो होगा ये इस तरीके से, ये डॉग क्लच जो क्लच थी यहाँ पर लगे होंगे, ये मैच हो जाएगा आपस में ऐसे, और ये 5 नंबर का गियर है और ये आउटपुट शाफ्ट है ना, ये तो रिमेंस आपका चल ही रहा था। ये देखिए मान लीजिए थर्ड होगा, ये मान लीजिए फोर्थ होगा, ये मान लीजिए 6 और 7, तो डायरेक्टली 1 जो 6 होगा ये आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, तो पावर का फ्लो यहाँ चलेगा, तो यहाँ से कोई फ्लो नहीं होगा, याद रखेंगे। तो डायरेक्टली आपको हाई स्पीड मिलेगी, इसी को बोलते हैं हाई स्पीड। दैट मीन्स जो डायरेक्टली जो इंजन का पावर है, इनपुट पावर, वो डायरेक्टली कहां बन रही है बताइए, आउटपुट पावर में जा रही है, आउटपुट पावर पे। तो आपने केयर किया होगा जब आप ड्राइव करते हैं, तो जब आप फाइनल जो फोर्थ गियर या जितने भी हाई टॉप गियर जब लगाओगे आप, व्हेन आप शिफ्ट करोगे टॉप गियर पे, तो आपकी जो स्पीड होगी वो सबसे ज्यादा होगी, और उस कंडीशन में आपको ऐसा महसूस होता है कि जो इंजन जितनी पावर डेवलप कर रहा है, इंजन का जो टोटल पावर होगा लगभग अप्रॉक्स आपको लगता है इंजन का जो टोटल पावर होगा और डायरेक्टली मुझे फाइनल स्पीड प्रोवाइड करा रहा है, फाइनल स्पीड में कन्वर्ट हो रहा है। तो उस समय ठीक है डायरेक्टली क्या होगा, फर्स्ट गियर से जो पावर की सप्लाई होते हुए मेन शाफ्ट से होते हुए डायरेक्टली 6-5 के थ्रू आउटपुट शाफ्ट से जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया। अब एक जो लास्ट बचा है आपका रिवर्स गियर, तो रिवर्स गियर कहां पर है बताइए, रिवर्स गियर है यहाँ पर, रिवर्स गियर है यहाँ पर। तो जब फिर से स्लाइडिंग फॉर्क 5 को आप मूव कराओगे और वो किसके साथ मैच होगा बताइए, 8 के साथ। किसके साथ मैच होगा, 8 के साथ। तो अब देखिए क्या होगा, हमको पता है रोटेशन अलग अलग होता है, ये अगर इस साइड से होगा तो इस साइड से जुड़ता जाएगा, तभी तो ये मैच होता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, देखो जब इसको हम आर की डायरेक्शन में शिफ्ट करेंगे, है ना, कितने कौन सी डायरेक्शन में, आर। तो मैं यहां पर बता देता हूं, थोड़ा सा देख लेंगे, चलिए यहीं स्टार्ट कर देता हूं, है ना। चलिए तो क्या करेंगे, फाइनल आपका जो है लास्ट क्या है, 5 नंबर आपका कौन सा है बताइए, रिवर्स गियर, रिवर्स
गियर। तो रिवर्स गियर में क्या होता है, तो यहाँ पर डायग्राम से देखना एकदम इजी है। ये देखिए रिवर्स, यहाँ पर लिखा हूँ मैंने आर, दिख रहा होगा है ना, ये है आर आपका। तो क्या होता है, जो स्लाइडिंग फॉर्क होगा है ना, मतलब जो फॉर्क होगा और जो गियर, कौन सा स्लाइडिंग गियर है 5 को मैं मूव कराऊंगा किसके तरफ, 8 की तरफ, तब जाके वो एंगेज होगा। तो क्या करेंगे, रिवर्स गियर में जो स्लाइडिंग गियर होगा, याद रखेंगे स्लाइडिंग गियर 5 शिफ्टेड टुवर्ड्स रिवर्स गियर है, टुवर्ड्स रिवर्स गियर, रिवर्स डायरेक्शन, रिवर्स गियर मतलब रिवर्स डायरेक्शन एंड इट मेसेज विथ रिवर्स आइडल गियर, रिवर्स आइडलर गियर। और रिवर्स आइडलर गियर कौन सा था, नंबर 8, ये देखिए ये वाला, ठीक है, रिवर्स आइडलर गियर। देन द रोटेशन ऑफ इनपुट शाफ्ट इज, तो जो रोटेशन होगा इनपुट शाफ्ट का मतलब जो ट्रांसमिशन होगा पावर का, तो रोटेशन ऑफ इनपुट शाफ्ट इन ऑर्डर ऑफ कहां से जाएगा बताइए, इन ऑर्डर ऑफ। अब कहां से जाएगा, तो चलिए इसका डायग्राम बना देता हूं रफली। ये मान लीजिए 1, ये आपका 2 से जाएगा 3 से जाएगा 4 से जाएगा 7 और 8 से होते हुए आपका कहां जाएगा, सीधा वापस, है ना। तो देखिए मान लीजिए मैं यहाँ पर सिंपल सा लाइन डायग्राम बना रहा हूँ, इसको मैं 1 मान लेता हूँ, ये आपका सेकंड गियर है ना, सेकंड गियर है, यहाँ पर शाफ्ट है मान लीजिए कॉमन, ये ऐसे। तो देखिए 1 2, ये मान लीजिए 3 था, यहाँ पर मान लीजिए 4 था, यहाँ पर मान लीजिए 7 था, ये था यहाँ पर 8, क्या था 8, और ये कौन सा मिला इससे 5। तो 6 सीधा छूटा है कि नहीं छूटा है बताइए, छूट गया है, इसको अभी जुड़ा नहीं रहेगा, याद रखेंगे ये अलग रहेगा, यहाँ से ये ऐसे रहेगा, ठीक है, ये दोनों शाफ्ट जुड़ जाएंगे। तो क्या होता है इस कंडीशन में, जो पावर का रोटेशन होगा या फ्लो होगा इनपुट शाफ्ट का, है ना, सॉरी जो रोटेशन होगा इनपुट शाफ्ट का, वो अब कहां से कहां जाएगा, डायरेक्शन 1 2 3, है ना, या 1 2 3 आप नहीं बोल के क्या लिख सकते हो, 1 2 7 8 5 ऐसा भी जा सकते हो, 1 2 7 8 5, बिकॉज अब इस कंडीशन मुझे इसकी, वो तो एक ही शाफ्ट में बट यहाँ ये रोटेट फ्रीली होता रहता है, तो यहाँ पर जाएगा ये, ठीक है। टू टर्न द आउटपुट शाफ्ट, है ना। अब ये क्या है, मान लीजिए ये अलग जा रहा है, और इनका कनेक्शन मैंने बताया, अगर ये क्लॉकवाइज घूम रहा है तो फाइनली यहाँ पर जो मुझे आउटपुट मिलेगा वो एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, क्योंकि रिवर्स डायरेक्शन है, डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया हूँ। तो 1 2 7 8 5, है ना, कहां से जाएगा 1 2 7 8 5 एंड रोटेट्स दी आउटपुट शाफ्ट इन रिवर्स डायरेक्शन। तो रोटेट कराएगा किस डायरेक्शन में कराएगा, रिवर्स डायरेक्शन में कराएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये इसकी वर्किंग जो है कंप्लीट हुई, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा, बहुत ही इजी है। सो गाइस प्लीज इसको ध्यान से समझें, और एक विजुअलाइज चीजें हैं, प्रैक्टिकली चीजें हैं, इसको आप खुद से कर सकते हैं। दैट मीन्स आप ट्राई करके देखें, मोटर बाइक्स पे जाएंगे तो यही टाइप का अरेंजमेंट आपको मिलेगा, है ना। सो इस तरीके से स्लाइडिंग गियर मेस को हम यूज करते हैं, ठीक है। तो पहले की गाड़ियों में यूज किया जाता था, ऑर्डिनरी जो ऑटो जो 3 व्हीलर्स जो आती थी नॉर्मली आप देखे होंगे, जिसमें हमको ज्यादा स्लाइड्स कराने की जरूरत पड़ती थी, वो वहां के लिए यूज होती थी, ठीक है। तो ये हो गया उसका एप्लीकेशन और इसका वर्किंग। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, एंड इफ यू डोंट सब्सक्राइब मी till now, you just help me and to motivate me for giving a comment, a like and more subscription. So thank you guys, thank you. Please again I requested you, please subscribe my channel and you directly join my YouTube channel by writing Sanjeev Ganjir best. सो आप यहाँ से भी डायरेक्टली मेरे जो YouTube चैनल पे जितने भी वीडियो हैं आप वहाँ से भी कुछ सीख सकते हैं, वहाँ से भी आप जानकारी ले सकते हैं। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू।